प्रधान हमारा मर्डर कराना चाहते हैं तो पहले उस पर कब्जा राम भजन का करवाए कि तुम्हारे चेक में बना हुआ है। राम भजन चूँकि हमारा सगा भाई वो नहीं कर सका तो विद्यासागर और दयाशंकर से उसमें जबरिया कब्जा करवा दिया। लेकिन जो अधिकारी वहाँ जाता है अगर राम कुमार के मन का करेगा तो रहेगा और नहीं करेगा तो उसका ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नारायण है। कहाँ के रहने वाले हो? उसरहाब मजरे सुल्प के द्वारा रहने वाले हैं। क्या मामला था जो आप समाधान दिवस में आए और आपने अपनी जो भी समस्याएं थी अधिकारियों के समक्ष रखी? जी हमारी समस्या ये थी कि हम लोग बाहर के आके यहाँ बसे थे, सबको पट्टे पर ज़मीन मिली थी। जी जो हमको ज़मीन पट्टे पर मिली थी जी तो पिछली चकबंदी में सबका रकबा बंदोबस्ती था। जी। जब नई चकबंदी हुई जो नए प्रधान 95 में राजकुमारी देवी पत्नी राम कुमार बने जी तो इन्होंने बंदोबस्ती रकबों को कम करवा दिया, कम करवा करके और सबका रकबा कम करा दिया। हमने बंदोबस्ती अधिकारी के यहाँ से मुकदमा किया और रकबा हमारा बंदोबस्ती हुआ और जब वो अनुपालन हुआ नक्शे पर तो नक्शा में फिर गलत आदेश का दिया। जो सीओ के आदेश का अधिकारियों का आदेश का अनुपालन नक्शे पर नहीं हुआ, आदेश कुछ और है और अनुपालन कुछ और है। और जो मौजूदा नक्शा बना हुआ है घाटा संख्या 54 सरकारी नाली के दक्षिण में, लेकिन जबरिया घाटा संख्या 50 में आबादी कह के कब्जा करा रहे हैं क्योंकि प्रधान हमारा मर्डर कराना चाहते हैं तो पहले उस पर कब्जा राम भजन का करवाए कि तुम्हारे चेक में बना हुआ है। राम भजन चूँकि हमारा सगा भाई वो नहीं कर सका तो विद्यासागर और दयाशंकर से उसमें जबरिया कब्जा करवा दिए। नहीं, आप प्रधान पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पे लगा रहे हैं कि जो सच्चाई सामने है। कैसे? जैसे ये सच्चाई है कि घाटा संख्या 50 के अंदर आबादी नहीं है, आबादी की घाटा संख्या 54 है जो सरकारी नाली के दक्षिण है न कि उत्तर। जबकि मौका पर कोई जाके देखे तो मौके पर उत्तर में कब्जा करा दिया गया है। 80-90 ज़मीन जो है जो घाटा संख्या 50 में थी, घाटा संख्या 50 रकबा इन्हीं प्रधान है उनका बड़ा बनवा दिया था, हमारा कटवा के मेरा रकबा कम करा दिए थे। और आज उसी को जब उनसे नहीं हो पाया तो विद्यासागर और दयाशंकर से उस पर जबरदस्त कब्जा करा दिया। अभी सुनने में आया है अधिकारियों को अधिकारी आए गए लेकिन सारे जिला प्रशासन को राम कुमार प्रधान जो है अपने अंडर में रखते हैं। लेखपाल भी जो है कुछ नहीं करता है। एक बार सुनिए 641 ख और 642 जो बंजर के खाते की है, रोड के किनारे है, उस पर प्रधान निर्माण करवा रहे थे। उस समय लेखपाल भानु प्रताप वर्मा थे। भानु प्रताप वर्मा ने JCB से ले आके वहाँ पर नया निर्माण गिरवा दिया था। आज अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि एक नायब तहसीलदार आप यहाँ जाएंगे और मौके पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो अधिकारी वहाँ जाता है अगर राम कुमार के मन का करेगा तो रहेगा और नहीं करेगा तो उसका ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। 28 जनवरी को सतेंद्र DM साहब थाना दिवस में गए थे और उन्होंने मेरी बात सुनी और आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के अंदर तुम्हारे इंसान करवा देंगे और 29 तारीख को इन्होंने जो है उनका ट्रांसफ़र करवा दिया था। एक प्रधान क्या जिलाधिकारी का? जी प्रधान नहीं है, प्रधान नहीं है। कौन है ये? प्रधान MLA और MP को 5 लाख 6 लाख रुपए चंदा देते हैं और जो मनचाही करवाते हैं। इनका यहाँ जड़ इतनी ही नहीं है। ये राम कुमार जो पहले गन्ना में अधिकारी थे और बड़े बड़े लोगों से इनके संपर्क है। भूमाफिया हैं, प्रधान नहीं भूमाफिया हैं। इनकी ज़मीन का खाता चेक कराया जाए चकबंदी में जैसे का रकबा पड़ा है। इनका चकबंदी के पहले रकबा कितना था और आज रकबा कितना है। एक इन्होंने फर्जी बना सकते खेत खरीदा जिसका रकबा 1.5 बीघा पक्का यानी 375 एकड़ था और 60 पैसे की मालिक लगवा करके दूसरी जगह 60 पैसे में ले गए तो 525 कैसे हो गया? जब 60 पैसे की मालिक की ज़मीन जाएगी तो 60 पैसे पर बराबर ही जाएगी, लेकिन तब भी 525 हो गई। तो यहाँ तो बेईमान अधिकारी चाहिए जो उनकी मर्जी का करे और नहीं करेगा तो ये भी जान लीजिएगा कि देवा में सन 95-96 में जो है जनार्दन मणि की हत्या की गई थी उसमें भी नहीं कहा था। ये मनमानी करना चाहते हैं और जो करता है मन की मनमानी वही अधिकारी यहाँ ज़्यादा दिन टिकता है, चाहे थानेदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे SDM हो। हमारे घूर गड्ढे में कब्जा हुआ था, एक जिस SDM ने 6/2/18 को मौके पर कब्जा कराने का आदेश किया था, वो तुरंत हटा दिया गया था। 6/6/18 को जो दूसरा SDM ने किया उसको तुरंत हटा